हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मेलाइज्मा के बारे में, यानी झाइयाँ हाइपर पिगमेंटेशन। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि ये होता क्यों है, किस लेडीज़ में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर हो गया है तो इसको हम किस तरह से होम रेमेडी के ज़रिए से या मेडिसिन के ज़रिए से या क्रीम के ज़रिए से हमें किस तरह से इसको ठीक करना होता है। तो सबसे पहले हम स्किन के बारे में देखेंगे कि ये मेलाइज्मा होता क्या है, स्किन की कौन सी लेयर में होती है, स्किन की कौन सी कंडीशन है, किस तरह उसी हिसाब से फिर हम इसको ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्किन के बारे में देखते हैं। स्किन की 3 लेयर होती है। एक अपर लेयर जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके नीचे जो होती है उसको डर्मिस बोलते हैं, और उसके नीचे एक और लेयर होती है उसको सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एपिडर्मिस लेयर जो होता है, यहाँ पे तो कोई भी नर्व एंडिंग्स या फिर ना ही ब्लड सप्लाई होता है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ हेयर फॉलिकल्स के एंडिंग होते हैं और स्वेट ग्लैंड के एंडिंग होते हैं, यानी पसीना जिस जहाँ से स्किन पोर से निकलता है उसकी ओपनिंग होती है, और एक हेयर फॉलिकल्स के होते हैं। अब उसके नीचे जो होता है यानी डर्मिस लेयर जो होती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी होता है, वहाँ पे नर्व एंडिंग्स होते हैं, यानी अगर हमारे हाथ में स्किन पे कहीं कट होता है तो अगर ऊपर की लेयर से कट होती है तो उससे पेन भी नहीं होता और ना ही ब्लड आता है, क्योंकि ऊपर की लेयर में ना ही ब्लड सप्लाई होता है और ना ही वहाँ पे हमें पेन सेंसेशन होता है, क्योंकि जो इसकी न्यूट्रिशन जो होती है वो बाहर से और फिर अंदर से ब्लड सप्लाई दूसरी लेयर के ज़रिए से ऊपर तक पहुँचाती है। अब दूसरी लेयर जो डर्मिस होती है वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी होता है, नर्व एंडिंग्स भी होते हैं, और वहीं पे होता है मेलेनोसाइट्स, यानी ये जो हमको झाइयाँ होती है, स्किन कलर जो चेंज करता है हर एक पेशेंट में, हर एक इंसान में जो स्किन के अलग अलग कलर होते हैं, ये इसी सेकंड लेयर में मेलानोसाइट की वजह से होता है। मेलानोसाइट जो होता है ये मेलानिन सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, यानी जो मेलानिन को सिक्रेट करता है उसी को मेलानोसाइट बोलते हैं। अब ये मेलानिन होता क्या है, मेलानिन की वजह से ही हमारे को मेलास्मा होता है या झाइयाँ होती है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है। वैसे तो मेलानिन का सिक्रेशन नॉर्मल है, ये नॉर्मली फिजियोलॉजिकली है, यानी ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये नॉर्मली सेल्स होते हैं और मेलानिन का सिक्रेशन नॉर्मल लेवल में होते रहता है। लेकिन ये कब बढ़ जाता है उस कंडीशन को हम देखते हैं, और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अगर कहीं धूप में जाते हैं, बहुत देर तक धूप में रहते हैं, तो ये मेलानोसाइट एक्टिवेट होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये मेलानिन का सिक्रेशन करते हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई हम केमिकल्स या कोई क्रीम यूज़ करते हैं तो उससे भी इस ऊपर लेयर की स्किन जो होती है वो भी जल जाती है, और दूसरा मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से ये और मेलानिन सिक्रेट करता है, इसकी वजह से हमारी स्किन भी ब्लैक होते जाती है। तीसरा रीज़न ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी स्किन पे बहुत ही उसका बुरा असर पड़ता है। या तो दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि ऐसे भी नॉर्मल इंसान में भी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स की कमी होती है, जिसकी वजह से भी हमारे स्किन को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से भी स्किन जो होती है ब्लैक होती जाती है, वहाँ पे पैचेस बनते जाते हैं। ये तो मेलानिन के सिक्रेशन की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हुआ, यानी मेलानिन का सिक्रेशन इन सारी वजूहात की वजह से अगर बढ़ गया है तो हमको हाइपर पिगमेंटेशन या मेलास्मा की कंडीशन पैदा हो जाती है। अब दूसरा और कौन सा रीज़न होता है, दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर हम कोई भी क्रीम ऐसा यूज़ करते हैं जो कि फेयर करने के लिए, या फिर ऐसी कोई क्रीम होती है जिसमें स्टेरॉइड होता है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है वो जल जाती है। ठीक है, क्योंकि स्टेरॉइड जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, वो स्किन सेल्स को डेड कर देता है, और जिसकी वजह से ही वहाँ पे ब्लैक पैचेस या स्पॉट्स दिखने लगते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कोई ऐसा फेस वॉश जो हम यूज़ करते हैं जिसमें पैराबेन्स हो, लेड हो, सल्फर हो या अल्कोहल हो, ये सारे कंटेंट अगर हैं तो उसकी वजह से भी हमारी स्किन जो होती है वो जल जाती है, और उसकी ग्लो जो होती है ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे पैचेस दिखने लगते हैं। इसके अलावा अगर हमारे डाइट में बहुत ही जंक फूड है, ऐसी कोई न्यूट्रिशनल फूड हम नहीं ले रहे हैं जिसमें हर तरह की मिनरल्स, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब अगर नहीं है तो उसकी वजह से भी हमारी स्किन को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हमारी नींद अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो इसकी वजह से भी हमारे बहुत सारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, और उससे हमारी स्किन पे भी उसका इफ़ेक्ट आता है। एंड ये थर्ड चीज़ ये होती है कि अगर हमारा थायराइड हार्मोन भी डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से भी स्किन की कंडीशन पे उसका बुरा इफ़ेक्ट आता है। इसके अलावा अगर किसी का डाइजेशन ख़राब है, यानी कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन है, या फिर कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है,
ऐसे पेशेंट में भी मेलास्मा होने के चांसेस या कोई भी स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जितना अच्छा हमारा डाइजेशन होगा उतने ही अच्छे से उसमें हमारे ब्लड में न्यूट्रिशन विटामिन्स ये सब एब्जॉर्ब होंगे, उतनी ही अच्छी हमारी स्किन को न्यूट्रिशन मिलेगी। इसी तरह अगर कोई वाटर इनटेक कम ले रहा है यानी पानी कम पी रहा है तो उसमें भी स्किन ड्राई होगी, और ड्राइनेस की वजह से ही ये स्किन पे ब्लैक पैचेस या हाइपर पिगमेंटेशन या फिर मेलास्मा की कंडीशन पैदा हो जाती है। ये सारे रीज़न हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि इसको हमें किस तरह से ट्रीट करना है। तो पहला तो ये है कि हमें किसी भी तरह का स्टेरॉइड क्रीम नहीं यूज़ करना है। दूसरा कोई भी यूवी सन प्रोटेक्टिव क्रीम भी नहीं यूज़ करना है। इसके साथ कोई भी ऐसा क्रीम फेस वॉश नहीं यूज़ करना है जिसमें पैराबेन हो या लेड हो, अल्कोहल हो, ऐसा कोई भी केमिकल हो तो उसको हमें नहीं यूज़ करना है। थर्ड ये है कि हमें जंक फूड नहीं खाना है बहुत ज़्यादा। और फोर्थ ये है कि हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना है। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज करना है, अच्छी नींद लेनी है। और फिर हम कुछ होम रेमेडीज़ के बाद बताएंगे कि इसके अलावा हमें कौन सा क्रीम, कौन सा फेस वॉश, ये सब क्या यूज़ करना चाहिए। वही कर देते हैं, रबड़ की तरह रहता है।